नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th में जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है और इसमें हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था संधि, जो व्याकरण का एक भाग है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। तो संधि का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो निकटवर्ती ध्वनियों को पास पास लाकर, अर्थात निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि को हमने 3 भागों में बांटा था: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम संधि का पहला भेद यानी कि स्वर संधि पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि में भी इसके हमने आपको बहुत सारे भेद बताए थे, जिसमें इसका पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि। तो इसी तरह आज भी इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है व्याकरण का संधि। तो आप बिना कॉपी पेन पेंसिल के नहीं बैठेंगे, आप अपने साथ कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है आप लेकर बैठेंगे और लिखेंगे साथ के साथ, जैसे कि मैं आपको लिखाती हूँ। क्योंकि व्याकरण को हम केवल पढ़कर, समझकर नहीं, पढ़कर और देखकर नहीं सीख सकते, हमें लिखना भी होता है और समझना भी होता है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था संधि का अर्थ। संधि का अर्थ, तो संधि का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया कि मेल, अर्थात जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं, उन्हें उसके कारण एक नया रूप बनता है, वो एक नया रूप धारण करती है, उसे संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको इस तरह से बताया था: सूर्य, धन, उदय। तो सूर्योदय से बनेगा सूर्योदय। तो इस तरह के एग्जाम्पल से हमने समझा था। और मैंने आपको बताया था कि सूर्य, सूर्य, तो अ का साउंड आ रहा है, अ, धन, ऊ की ध्वनि, ऊ क्या बनाएगी, ओ बना रही है, अर्थात सूर्योदय। तो इस तरह हमने समझा कि जो निकटवर्ती ध्वनियां हैं, जो बिल्कुल पास पास की जो ध्वनियां हैं, उनको हम मिलाते हैं और वो एक नया रूप धारण कर लेती है, और उसी रूप को ही हम संधि कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसके बताए थे। फिर हमने पढ़ा था संधि के 3 भेद होते हैं। हमने पढ़ा था संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद मैंने आपको बताए थे? स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और इसमें मैंने आपको स्वरों के बारे में सब कुछ बताया था कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन क्या है। हिंदी व्याकरण का जो एक पहला भाग है वर्ण, उस वर्ण के भी भाग होते हैं 2, स्वर तथा व्यंजन।
तो उन्हीं से ये यहाँ पर ध्वनियों को ही हम स्वर कहते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, और मैंने स्वर संधि में आपको बताया था कि जब दो स्वरों को आपस में स्वरों के आपस में मेल से परिवर्तन होता है या जो नया रूप धारण करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल भी मैंने इसके काफी आपको दिए थे, जैसे शिव, धन, आलय। क्या बनेगा? शिवालय। महाधन आत्मा, महात्मा। नरधन ईश, नरेश। तो इस प्रकार मैंने स्वर संधि आपको बताई थी एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आगे शुरू की थी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और पहला भेद हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से 5 भेद? एक बार से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और कल हमने पहला भेद यानी कि दीर्घ संधि पढ़ा था। और दीर्घ संधि में मैंने आपको बहुत एक महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि जब इसमें ह्रस्व स्वर ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ क्रमशः दोबारा से या दीर्घ अ, ई, उ आए तो मिलकर क्या बनता है? आ, ई, उ बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी हमने लिखे थे। किस तरह के एग्जाम्पल लिखे थे हमने? शास्त्र, शास्त्रार्थ, धर्म, धर्मार्थ। तो इसको कुछ और थोड़े बहुत एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अ, धन अ, यहां पर बनेगा आ। बिल्कुल ध्यान से समझिए। सूर्य, धन अस्त। तो क्या बनेगा? सूर्यास्त। अगला विद्या, धन, अर्थी। क्या बनेगा?
विद्यार्थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे शब्द बनते हैं। रेखा आ धन अंकित, क्या बनेगा? रेखांकित। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से शब्दों के मेल से, स्वरों के मेल से नया स्वर बनाया है और नया एक शब्द बनाया है। आगे बढ़ेंगे। आज हम इसका दूसरा एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं ई से। ई और ई हमने कहा था बनेगी ये वाली ई, बड़ी ई। तो कपी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटी ई है। ईश या इंद्र, तो क्या बनेगा? कपिंद्र, बड़ी ई की मात्रा। कपि ईश। तो यहां पर आप देख रहे हैं ई और ई का मेल। कपि धन ईश, तो क्या होगा? कपीश। इसी प्रकार हम ऊ के एग्जाम्पल भी देखेंगे। ऊ और ऊ, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। भानु धन उदय, तो क्या बनेगा? भानु दय। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वधु धन उत्सव, तो यहां पे हमने ये वाला ऊ लिया है और ये वाला स्वर लिया है, तो क्या बनेगा? वधु उत्सव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, जो पहला भेद है हमारे स्वर संधि का, कौन सा? स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, गुण संधि। गुण संधि, एक बार समझ लेते हैं कि गुण संधि क्या होती है। तो गुण संधि, यदि अ और आ के आगे ई, ई, उ, क, री हो, तो दोनों मिलकर ए, ओ, औ और अर हो जाता है। गुण संधि में क्या होता है, इसको आप एक बार लिख लीजिए कि यदि आ और आ के आगे ई, ई, उ, क, री
हो तो दोनों मिलकर ए ओ औ तथा अर बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या बोला पहले? अ और आ के आगे, अ और आ के आगे यदि इ ई उ क री ये आते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? या तो ए बनाएंगे या ओ बनाएंगे या फिर आउ बनाएंगे। तो सबके एग्जाम्पल अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अ थन ई। अगर अ और ई सामने आएंगे तो ए बनेगा, यानी कि सुर धन इंद्र। क्या बनेगा? सुरेंद्र। फिर हम आ और ई को आमने सामने रखेंगे तो यथा तो यहां पर ए बनेगा तो यथा धन इष्ट। यथेष्ट। तो अ और ई मिलकर बना ए, अर्थात सुर धन इंद्र, यानी कि सुरेंद्र। ए की मात्रा लगी, आ धन ई क्या बना? ए यथा धन ईस्ट तो यथेष्ट। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने इनके जो पास पास के स्वर हैं उनको, पास पास की जो ध्वनियां हैं उनको जब हमने उनका जब मेल किया है, सुर र र के पीछे अ की ध्वनि आ रही है तो इसीलिए यहाँ पर अ, और इसकी पहली ध्वनि जो है वो ई की है तो अ और ई मिलके ए बनेंगे। आ क्या बनेगा? ए। यथा, यथा अर्थात था के आगे आ का साउंड आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है। और इष्ट, तो इस पहला जो साउंड है, ध्वनि है, वो ई की है तो ये दोनों मिलके ए बनेंगे तो यथेष्ट। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। पहले हमने ई से हमने इसका मिलान किया, अब हम ऊ और बड़ी ई से भी करेंगे। जैसे अगर हम आ और बड़ी ई का अगर हम मेल करते हैं तो लंका धन ईश। लंका धन ईश तो क्या बनेगा? लंकेश। लंकेश।
इसी तरह अ और बड़ी का मेल करेंगे, कमल, क म ल, ठीक है, कमल, धन, ईश, क्या होगा? कमलेश, ठीक है। इसी प्रकार आगे अ और ऊ का जब हम मेल करेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अभी तक ए बन रहा है, और जब हम अ और ऊ का मेल करेंगे तो ओ बनेगा। जैसे नर, धन, उत्तम, अर्थात नरोत्तम। फिर आ का मेल करेंगे, आ, धन, ऊ, तो ओ बनेगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, महा, धन, उत्सव। तो क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल? महोत्सव। महोत्सव, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे, हमने अपने जब हमने एग्जाम्पल इसका जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, गुण संधि के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम अ और आ के आगे ई, इ, ई, उ, क, री हो तो दोनों मिलकर ए, ओ, औ तथा अर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने अ के बारे में पढ़ा, फिर हमने आ के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऊ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो तीनों के हमने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े। ऊ के बारे में अ, धन, ऊ, अर्थात ओ बनेगा, और नर, र, लास्ट इसमें ध्वनि क्या बन रही है? लास्ट स्वर क्या आ रहा है? अ स्वर आ रहा है, नर। र, अ का स्वर आ रहा है और यहां से ऊ का स्वर लिया तो अ, धन, ऊ बन के ओ बना, यानी कि नरोत्तम। फिर आ और ऊ का मेल किया तो ओ बना, अर्थात महा, धन, उत्सव। तो क्या बनेगा? महोत्सव, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे अ और री। अ, धन, री, तो आपका बनेगा अर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राज, ऋषि, ये बनेगा राजश्री। आगे आ, धनवी, तो ये बनेगा अर। और इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, समझेंगे। महा, धन, ऋषि, तो किस प्रकार से लिखेंगे? महर्षि, महर,
अर का साउंड आ रहा है, महर्षि। यहां पर राज ऋषि, तो राजश्री। र का साउंड आधा है, इसीलिए हमने यहाँ पर आधा र आपको दिखाया है। और यहाँ पर पूरा साउंड आ रहा है महर्षि, अर्षि। तो अर शब्द यहाँ पर साउंड कर रहा है, तो इसलिए महाधन ऋषि महर्षि। तो ये हमारा आपका गुण संधि जो है वो कंप्लीट हो गया है। नंबर 3 पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको लिखा रही हूं ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर अ या दीर्घ स्वर आ के बाद ए या आई हो। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक बार। यदि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ए या आई हो, तो दोनों मिलकर आई, ओ और औ हो जाता है। ठीक है, यदि अ या आ के बाद ए या आई हो, तो दोनों मिलकर आई ओ औ हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स से समझते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे आप अ धन ए करेंगे तो कहा कि हमारा बनेगा आई, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एक 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 क में अ का साउंड आ रहा है और इसका पहला स्वर ए का ही है, तो एक है, आई की मात्रा लगी, एक है। अगर आ या आई हो तो फिर भी आई बनेगा। और कैसे? धन, तो धन में न को साउंड कीजिए, न। अ का साउंड आ रहा है, ऐश्वर्य, ए की मात्रा लगी है, ऐश्वर्य। आई का साउंड आ रहा है, धन ऐश्वर्य। तो इसको हम लिखेंगे धनैश्वर्य, धने, आई की मात्रा लगाएंगे, धनैश्वर्य। तो इस प्रकार हमने आ को जब ए के साथ मिलाया तो हमारा आई बना, तो अ धन धन ए, तो ए कैक, अ धन आई बनेगा आई। जैसे धन धन ऐश्वर्य, तो बनेगा धनैश्वर्य, आई की मात्रा है तो धनैश्वर्य। इसी तरह
तो बच्चों आज हमने संधि में गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ा है और इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं। तो आप जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती जाती हूँ ऐसे ऐसे आप लिखते भी जाइए अपनी कॉपी में विद एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल को एक को भी आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल जितना जितना मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाती हूँ हो सके तो आप इससे ज्यादा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल से समझेंगे, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल लिखेंगे, उतना ही ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जो ये आज की क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे नए सेशन में, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।